नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो बढ़ी हुई हैं ही, साथ ही साथ गुपचुप तरीके से कई नेता तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको उन सभी नेताओं के नाम बताएंगे, क्या वजह रही है, क्यों पुरानी रंजिश भी रही है और क्या कुछ खेल हो रहा है पर्दे के पीछे, ये बताने की कोशिश करेंगे। कई नेताओं के नाम भी बताएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम चर्चा भी करेंगे उन नामों का। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा हो रही है। देखिए, टिकट देना ना देना पार्टी का काम है और अभी तो सितंबर में सब कुछ सामने निकल के आएगा। लेकिन हाँ, तैयारी तो शुरू हो चुकी है। कईयों ने तो कितना भोज भी खिला दिया लोगों को। लेकिन अगर हम बात करेंगे तैयारियों की, तो कई नेताओं के नाम की चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। सांसद रहे हैं, चुनाव हार गए, ठीक है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। कई तो ऐसे हैं जो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे जो हो, रिश्ता खराब हो, बने या दूसरे से रिश्ता जोड़ना पड़ जाए। चलिए, हम नाम की शुरुआत करते हैं। 3-4 नाम है सर, बारी-बारी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम है, औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे, सुशील सिंह, सांसद रहे हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी सुरक्षा में, हमने देखा है, कई बार मुलाकात भी हुई है। सुशील सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। ठीक है, चुनाव हार गए 2024 में, अभय कुशवाहा वहां से चुनाव जीत गए, तेजस्वी यादव का प्रयोग वहां सफल रहा, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन सुशील सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, सुशील सिंह लगातार कई बार जो है सो औरंगाबाद से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनकी पॉपुलैरिटी है नंबर एक बात। नंबर दो बात ऐसे समझ लिया जाए कि जिस औरंगाबाद की सीट की बात हो रही है, सुशील सिंह को वहां से भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीदवार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब कैसे बन रही है सो बता दीजिए। यह सीट जो है सो यह सीट सिटिंग सीट है, यह कांग्रेस के पक्ष में है, महागठबंधन से। उधर से आनंद शंकर जो है सो विधायक हैं वहां से, तो यह बड़ी बात है। तो अब आनंद शंकर को यदि महागठबंधन को वहां से शिकस्त देना है, कांग्रेस को परास्त करना है, तो सुशील सिंह उसके लिए फिटेस्ट कैंडिडेट हैं। क्योंकि लोकसभा का लगातार हम बताए कि कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं औरंगाबाद का, तो यह औरंगाबाद विधानसभा तो वह छोटा हुआ जब लोकसभा ही कोई जीत रहा हो। और इस बार जिस तरीके से, जिस परिस्थिति, जिस स्थिति में उनको हरवा दिया गया सुशील सिंह को। हाँ, ये तो कहते हैं कि हाँ, छल हुआ। तो भाई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल किसने किया, इसका भी जवाब मांगते हैं कई लोग। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी है कि मेरे साथ छल हुआ तो कैसे रिजल्ट आया, काराकाट भी हार गए, औरंगाबाद भी हार गए, समझ सकते हैं। नहीं, औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर सब वो तो वो अलग, सब साफ हो गया। वही कह रहे हैं। तो ये सुशील सिंह को यह वहां पर हरा दिया गया, हारना पड़ा। तो कुछ न कुछ खेल जो चुनाव में हुआ वह उसका नतीजा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, सुशील सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी ख्याल रखना पड़ेगा, सब कुछ आपके मनोनुकूल, आपके हिसाब से नहीं होगा। जब तक लिस्ट ना निकल जाए, इसको ओके मत मानिएगा। तैयारी आप कर रहे हैं, जो अलग बात है। निश्चित रूप। देखिए, अगर हम बात करें पिछली बार की, तो 4,63,000 वोट मिले थे लगभग अभय कुशवाहा को, 3,84,000 वोट मिले थे सुशील कुमार सिंह को। तो ये इतना मार्जिन रहा था। अब अगर हम अगली सीट की बात करेंगे, तो सीट होगी दानापुर की, पटना के दानापुर की। जीतलाल यादव अभी हाल ही में जेल गए। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, आरजेडी से विधायक वहां पर। उससे पहले आशा सिन्हा वहां से विधायक थी। लेकिन इस बार चर्चा है पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद रहे रामकृपाल यादव की। रामकृपाल यादव भी 2024 में चुनाव हार गए मीसा भारती से। 2 बार मीसा भारती को चुनाव हराया, 14 में और 19 में, और 24 में वो खुद चुनाव हार गए लगभग 80,000 के वोट के मार्जिन से। रामकृपाल यादव का चेहरा भी दिख रहा है इन दिनों, चर्चा पूरी है, रामकृपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से रामकृपाल यादव पॉपुलर नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भरोसा देखिए, और वह मरनी हरनी, सुख दुख, कभी भी कुछ हो, देखिए रामकृपाल यादव की उपस्थिति वहां पर आपके यहाँ, आपके द्वार पहुंची रहेगी। जैसे सरकारी योजना पहुंचती है, पहुंचाए की बात होती है, सरकार आपके द्वार, उसी तरह से रामकृपाल यादव आपके द्वार रहते हैं। तो यही उनकी अपनी यूएसपी है। पूजा हो, कथा हो, बर्थडे पार्टी हो। एक बार उनके चालक बता रहे थे कि मिनिमम 12 बजे रात को घर लौटते हैं। मिनिमम सबसे कम, देखिए सबसे कम लौटे तो 12 बजे। निश्चित रूप से वह जो है सो रामकृपाल यादव की अपनी यूएसपी है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस विधानसभा से वह चाह रहे हैं, वह जो है सो इससे पहले वह सीट आशा देवी की हुआ करती थी, आशा सिन्हा। तो वह आशा पति की हत्या, हाँ, तो वो समझिए कि
दानापुर में और वो लगातार जीतती आ रही थी। इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव से उनको शिकस्त हार खानी पड़ी और रीतलाल यादव उस क्षेत्र में जिस तरीके से रामकृपाल यादव पॉपुलर हैं उसी तरह से रीतलाल यादव भी पॉपुलर हैं। इस बात को भी मानिए और आरजेडी से हैं। देखिए स्थिति परिस्थिति राजनीतिक रूप से उठापटक होती रहती है। नहीं, ये आप मानते हैं कि आशा सिन्हा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका फायदा रीतलाल यादव को मिला? क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव का चेहरा थोड़ा ज्यादा ही चमकदार दिख रहा था। देखिए एक बात ऐसे समझिए, आप जो हम रामकृपाल यादव के बारे में कहे कि वह सुख दुख सबके लिए खड़ा रहते हैं, तो उसी तरह से रीतलाल यादव भी सुख दुख जात समाज अलग हट करके सब हर वर्ग हर समाज को वो मदद करते हैं। इस यह सबसे बड़ा इशू होता है चुनाव में। आप ये बात जान लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है वह तो अलग विषय होगा। अब आप जनता से कितना इंटरेक्ट करते हैं यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन रामकृपाल यादव को यदि वहां से दानापुर से उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो चर्चा है, तो एक बात तो पहले आशा सिन्हा की नाराजगी होगी, यह एक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। वहां पर क्या फैक्टर काम करेगा यह भी समझा जा सकता है। शहरी क्षेत्र में ज्यादा वोट बने हैं, वही कह रहे हैं। तो आशा सिन्हा की भी अपनी पकड़ है। नंबर दूसरी बात क्या है, रामकृपाल यादव के पुत्र हैं अभिमन्यु। वह जो है सो नए हैं, ऊर्जावान है, काम करने वाले हैं, क्षमतावान है। वह जो है सो अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वही और उनके चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, फतुआ में तैयारी चल रही है। वही कर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान अभी उनके घर भी गए। तो ऐसे में आप अभिमन्यु यादव का टिकट फाइनल होगा, यह भी समझने वाली बात है। रामकृपाल यादव को टिकट मिलता है दानापुर से। हाँ, तो ये ठीक है। आपका अगला सवाल होगा कि रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और अभिमन्यु यादव जो है सो लोजपा रामविलास से लड़ेंगे, लेकिन एनडीए फोल्ड से ही है वो। यह सबसे बड़ी बात है। तो इसको समझ परिवारवाद का लेके ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को हम पॉइंट से डॉट मिला रहे हैं कि यह आपको सोचने वाली बात होगी। तो ये यहाँ पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये अगर रामकृपाल यादव तो अगर यदि लड़ेंगे तो 100 गुड 100 बेटर, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये उनके पार्टी कहेगी तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, पार्टी कह देगी तब तो वो ठोक के लड़ना पड़ेगा। लेकिन तब है कि उनके पुत्र के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। काफी तैयारी कर रहे हैं, जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो वह जो कहा जाता है, ये भी एक विषय है। निश्चित रूप से ये भी एक विषय है, क्योंकि पुत्र को भी देखना पड़ेगा। पिता की प्रतिष्ठा का सवाल है, बिल्कुल पिता के आन बान का सवाल है, जो इतने सालों से उन्होंने संघर्ष करके कमाया है। तो ये भी देखना होगा। चलिए हम अगले नाम की ओर आते हैं। हम जरा आरा के बढ़ा चलते हैं। बाप रे, घुड़दौड़ कराया था बीडी सिंह, मौर्य होटल वाले, तेजस्वी गए थे। अभी वहां से विधायक है लाल बिहारी सिंह। बिल्कुल, आपसे तो राघवेंद्र प्रताप सिंह आपसे परिचित हैं। बीडी सिंह एक तरफ जहां आरजेडी से लगे हुए हैं, मौर्य होटल वाले जीएम है। रणविजय सिंह इन दिनों खूब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम लग रहा वहीं पर कैंप लगा देना, शिविर लगा देना, हेल्थ शिविर फ्री कर देना हर प्रखंड में जाकर। देखिए एक बात समझने वाली है, रणविजय सिंह जो एक्स एमएलसी हैं, वह जेडीयू से नहीं, पहले तो थे आरजेडी से। वो पाला बदल करके इधर तो वो फिर इधर आए, तो जेडीयू से अब है, अभी वो जेडीयू में है। तो ऐसे में यह देखने और समझने वाली बात होगी कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की है, राघवेंद्र प्रताप सिंह की। राघवेंद्र प्रताप सिंह सिटिंग एमएलए हैं, लाल बिहारी सिंह। तो ऐसे में यह समझा जाए कि यह सीट क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए छोड़ देगी। लेकिन सर इसमें क्या विवाद हुआ था, सुशील सिंह का ही हम इसमें नाम लेंगे फिर से, और आरके सिंह का भी नाम लेंगे इसमें हम फिर से। 2020 में जब सीट शेयरिंग हुआ था चाणक्य होटल में, पटना के चाणक्य होटल में पीसी हुई थी, बड़हरा सीट जेडीयू को चली गई थी। बिल्कुल, लिस्ट भी पत्रकारों को दे दिया गया था। ठीक है। उसके बाद से फिर बड़हरा की सीट जेडीयू से बीजेपी के पाले में आई, क्योंकि रणविजय सिंह जब जेडीयू में गए थे तो ये शर्त थी कि हमको आगे बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, एमएलसी कोई छोड़ के आया था, आपको आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, एमएलसी तो उनका रिन्यू किया नहीं, फिर एमएलए का भी चुनाव नहीं लड़वाया, जेडीयू को देकर बीजेपी को दे दिया गया। तो फिर इसमें तो नाइंसाफी वाली बात है। नहीं, ठीक है। अभी हम देखे थे आनंद मोहन भी उनके लिए कूदे हुए हैं। नहीं, वही कह रहे हैं। देखिए आनंद मोहन का कूदना, यह तो राजनीतिक रूप से यह दिखाई पड़ता है कि रणविजय सिंह, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह यह भी बहुत मजबूत हैं। इनके पिताश्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के पिताश्री अंबिका प्रसाद सिंह, उनकी भी तूती आपको उधर बोलती थी उनके कालखंड में। तो काम बोलता। तो ये राघवेंद्र प्रताप सिंह कोई पहली बार एमएलए नहीं बने, लालू जी के साथ में कई बार मंत्री भी रहे हैं, गन्ना विकास मंत्री थे, हम जानते हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अब ये सिटिंग एमएलए वाले सिटिंग गेटिंग गो होता है, सिटिंग गेटिंग गो। जो सिटिंग सीट होता है उसको गो कर दिया जाता है। तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के बड़हरा से अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद स्वयं फॉरगो कर दें तब तो ऐसा तो लगता नहीं है। ऐसा लगता नहीं है। तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अभी काम कर रहे हैं क्षेत्र में। देखना होगा क्या करेंगे, क्योंकि वो भी इन दिनों कमर कस के मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, यही पेंच वाली बात है, यहीं पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिसको बाहर से लाए उनको सम्मान नहीं देंगे, मौका नहीं। ये भी देखना होगा, प्रेशर तो होता है।
तो फिर इधर उधर भी निगाहें जा सकती हैं, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। अब हम आएंगे पटना की ओर आते हैं। शिशिर कुमार इन दिनों काफी सक्रिय हैं, उनका विवाद भी काफी सक्रिय रहता है। पटना की जो महापौर है सीता साहू, उनके सुपुत्र हैं, बिल्कुल। उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखिए निश्चित रूप से शिशिर कुमार मेहनती हैं, युवा हैं, काम करते हैं। इस एक चीज तो आप समझ लीजिए, शिशिर कुमार की भी काम करने की शैली अद्भुत शैली है। हम्म। यह सबके लिए मददगार होते पिता हैं। नहीं रहे तब हाँ, इतना लड़कर मेयर बना बिल्कुल, दिया बाप। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। पार्टी का साथ रहा, नहीं, नहीं, बिना पार्टी के साथ कैसे होता है? वो लेकिन लेकिन देखिए वह इनकी अपनी अलग पहचान है शिशिर कुमार की। यह काम करते हैं, इनका काम बोलता है। यह भी विवादों में भी रहते हैं। विवाद में भाई स्वाभाविक तौर पर जब आपके पास में कोई बड़े सरकारी ओहदे पर तो नहीं है, लेकिन यह काम करने वाले हैं, सामाजिक काम करते हैं, समाज को काम करने वाला जो आदमी रहेगा तो विवाद में रहेगा ही। सबको तो खुश करके आप रख नहीं पाइएगा। तो ये काम करते हैं और निश्चित रूप से यह पटना साहिब से जो चल रही है चर्चा, जो दिखाई पड़ रही है, जो बातचीत से पटना साहिब से इस बार लड़ेंगे, तब देखने वाली बात होगी नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका क्या होगा। क्या सच यह में? सबसे बड़ा कल्पना किया था क्या हाँ। सच में नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिलेगा? ये मानने वाली बात है। देखिए और फिर शिशिर कुमार दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी, तो फिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए और एक बट में फिर हम फिर गए तो फिर निगाहें दूसरी तरफ जाएंगी। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात अरे है। भाई, इस दुकान से अगर टॉफी नहीं मिलेगा तो हम तो उस दुकान पर खरीदने जाएंगे ही जाएंगे। निश्चित रूप से तो नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर शिशिर कुमार वहां से खड़ते हैं तो आप याद करिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में क्या नतीजा 15 में क्या हुआ था? 15 संतोष मेहता जब लड़े थे। हाँ, तो वो देखिए क्या स्थिति थी, नेक टू नेक फाइट चल रहा था। तो ये शिशिर कुमार भी अगर यदि वहां से लड़ेंगे तो इस सीट पर बड़ी टसल होगी यहाँ पर। टसल होगी। हाँ, निश्चित रूप से तो यह आपको समझना पड़ेगा। और हम समझते हैं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सीनियर लीडर है। हाँ, सीनियर लेकिन लीडर उनका है। टिकट भी कटना इतना आसान नहीं है। नहीं, टिकट नहीं कटेगा। टिकट देखिए कटने को तो आला कमान सबसे बड़ा है। तो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन लड़ाई टसल जब अश्विनी चौबे का बीजेपी काट सकते तो फिर अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना होगा। लेकिन हाँ, तैयारी सभी की है। नंदकिशोर यादव भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। लगन हो, शादी हो, किसी भी चीज में नंदकिशोर यादव की सक्रियता दिखती है। तो शिशिर कुमार भी उतने ही सक्रिय है। बिल्कुल, वह भी सब जगह जा रहे हैं। हाँ, छठी में, छिल्ला में, शादी में, मरनी में, हरनी में, हर जगह शिशिर कुमार। भाई देखिए, साथ रहेंगे तो कितना बने हो तो लोग देखा है। बिल्कुल, अलग अलग होंगे, डिवाइड होंगे तो फिर दिक्कत होनी है। निश्चित रूप से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगले को तो घर बैठा देंगे। निश्चित रूप से तो ये देखना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, चर्चा काफी है। बीजेपी भी इसमें मंथन कर रही है, कई नेताओं को देख रही है। क्या उससे पहले अभी तो आयोग बोर्ड निगम का गठन होना है, क्या उसमें कोई जगह दिया जाएगा, ये भी देखना होगा क्या होता है। आप लाइव से बन रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। आपने इस वीडियो को देखा है, समझा है, जाना है। हमने आपको हर चीज बताई है जो तक पहुंची जरूरी है। फेसबुक पेज पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।